नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 17 अप्रैल 2026 फ्राइडे शुक्रवार। अभी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले अभिषेक कह रहा था कि सर आप कोई भी दिन कितना भी खराब हो उसमें कोई ना कोई अच्छी चीज बता ही देते हैं। तो मैं नहीं बताता हूँ, यही भगवान की कृपा है, यही प्रकृति का संतुलन है। प्रकृति में अच्छी और बुरी चीजें साथ साथ चलती हैं, यही जीवन का सत्य है। अगर बहुत खराब हो तो अच्छा जरूर छुपा है, बस ढूंढने की जरूरत है। ये इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर हमको बहुत प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि हम अच्छे से रहें। अगर बुराई सामने है भी तो कोई न कोई रास्ता जरूर निकलता है। इसी को पंचांग कहते हैं, इसी को सूर्य चंद्र की शक्ति कहते हैं। तिथिश्च श्री मापनोति, तिथि है अमावस्या, शाम को 5:21 तक। उसके बाद प्रतिपदा, वारात आयुष्यवर्धनम, वार है शुक्रवार, नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है रेवती अश्विनी, योगात रोग निवारणम, योग है वैधृति और विषकुंभ। वैसे वैधृति ही है शाम को 7:22 तक। इतना देखने पे मुझे समझ में आया, बाप रे बाप, क्या कृपा है भगवान की। एक तरफ वॉर और दुनिया भर में बवाल चल रहा है और दूसरी तरफ इस वैशाख महीने की इतनी शानदार शुरुआत ईश्वर ने की है। कोई खराब दिन नहीं है, कोई खराब समय नहीं चल रहा है। शुक्रवार का दिन है अमावस्या और प्रतिपदा। नंदा तिथि है। अमावस्या तो रात का मान होता है, तो कल रात हो गई। तिथि अमावस्या और प्रतिपदा दोनों ही मानी जाएगी। हालांकि सूर्योदय को टच करेगी प्रतिपदा कल, तो महीना ऑफिशियली कल से शुरू होगा, परंतु ग्रहों के संयोग वो ऊर्जा तो प्रदान करेंगे ही करेंगे। प्रतिपदा शुक्रवार के दिन अमृत योग। अब आप योग ही योग देखिए, आज के दिन कितने सुंदर योग हैं, योग ही योग है। रेवती शुक्रवार के दिन सर्वार सिद्धि योग। रेवती के बाद अश्विनी शुक्रवार के दिन सर्वार सिद्धि योग। आज के दिन में कोई फ्लॉ ही नहीं है। जब प्रतिपदा होगी तो तुला और मकर राशि दग्ध होगी। तुला और मकर राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान भी क्या, भौतिकता में ना जाएं तो दग्ध राशि अच्छा प्रभाव देती है। जब ये महीना शुरू हो रहा है वैशाख का, तो मीन राशि शून्य है और मीन में ही शनि मंगल बुध हैं और ये अमावस्या भी मीन में ही है। बट मीन के आखिरी में रेवती में आपको सर्वार सिद्धि योग मिल गया। ये निश्चित जानिए कि यदि आप शुक्र को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि शुक्रवार का दिन है, तो ये महीना आपका बहुत अच्छा बीतेगा। शुक्र को कैसे प्रसन्न करेंगे? देवी के मंत्र पढ़ना, ये सब तो कर्मकांड है। आप स्त्री की रक्षा करिए, स्त्री का सम्मान करिए, क्योंकि स्त्रियां ही गर्भ धारण करती हैं, इसीलिए गर्भवती स्त्रियों की सेवा करिए। छोटी बच्चियों को जो कुछ भी आप जैसे भी प्रसन्न कर सकते हैं, गिफ्ट देकर, दान देकर खुश कर सकते हैं गरीबों को, वो करिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि शुक्रदेव अपना कैसे उस सभा में नहीं पहुंच पाए थे किसी स्त्री की रक्षा के लिए। तो किसी स्त्री की रक्षा करिए, आप देवी की रक्षा करें और स्त्री का अपमान करें, बिल्कुल भी आपको शुक्र की कृपा नहीं मिलेगी। और एक बात, नए कपड़े पहनिए, यथासंभव सस्ता चाहे महंगा नया कपड़ा पहनने की कोशिश कीजिए और पुराने कपड़ों को दान देते जाइए। गठरी बना के अलमारी के अंदर घुसाते मत जाइए। मैं तो बड़ा विस्मित हुई ये दिन देखकर कि वैशाख महीने में जब चित्रा और स्वाति नक्षत्र शून्य होगा और भगवान ऐसे महीने की शुरुआत करा रहे हैं जब शुक्रवार है, अमावस्या प्रतिपदा है, रेवती है, वैधृति योग है, विषकुंभ योग है। तो विषकुंभ योग को सूर्योदय नहीं मिल रहा है, तो प्रीति योग को मिल रहा है। प्रीति योग भरणी है, गर्भवती महिलाएं, अभी बोला ही मैंने आपको, जहां भरणी आ जाए गर्भवती महिलाएं, ठीक है। तिथि श्री मापनोति, नक्षत्रात हरते पापम, तिथि बता दिया मैंने आपको। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है शुक्रवार। शुक्रदेव कृतिका नक्षत्र के पहले पद में आ चुके हैं। कृतिका नक्षत्र फॉस्टरिंग का है, मतलब दूसरे के बच्चों को पालने का है। फिर से बच्चे आ गए, तो छोटे बच्चियों की जहां जहां देख सकें, जहां जहां रक्षा कर सके, जहां जहां सेवा कर सकें, स्त्रियों में ही भगवान है, ये आप मान के चलिए। हर प्रकार से स्त्रियों को जज मत करिए, वो अच्छे हैं बुरे हैं, अपना कर्म जाने। आप अपनी तरफ से शुक्र का बेस्ट फल लेने के लिए स्त्रियों की सेवा करिए। अब ये जो सर्वार सिद्धि योग इत्यादि मैंने बताए, ये उनके लिए है जो शुक्रवार को जन्मे हो, शुक्र का लग्न हो, चंद्र शुक्र की राशि में हो, शुक्र की महादशा हो, और उनके लिए जो शुक्र को प्रसन्न कर रहे हैं। ये दिन बहुत ही शुभ है। अगर कोई प्लेनेट आपकी कुंडली में अनुराधा में, अश्विनी में, पुनर्वसु में, श्रवण में है, तो भी सर्वार सिद्धि योग है। पुनर्वसु में गुरु है। कितने प्रकार से सर्वार सिद्धि योग लग रहा है। गुरु पुनर्वसु में होकर सर्वार सिद्धि योग दे रहे हैं। शुक्र रेवती में चंद्र हैं, इसलिए शुक्रवार के दिन सर्वार सिद्धि योग है। आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है और मैं ये बात नहीं मानने को तैयार हूँ, जैसा लोग बता रहे हैं कि बड़ा ही विनाश का समय है। ये हम लोगों के सुधार का समय है।
कोई भी रेट ऊपर जाए नीचे जाए हमसे कोई मतलब नहीं है, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है हमसे मतलब नहीं है। हम अपनी रक्षा करें, अपनों की रक्षा करें और अपने समाज की रक्षा करने का जो पॉजिटिव प्रयास हो सकता है उसको किया जाए। आज तो इतना अच्छा दिन है कि मुझे कोई वेद या कोई लत्ता बताने का मन ही नहीं कर रहा है। बस ये है कि मेष एक पृष्ठोदय राशि है। पृष्ठोदय राशि मतलब बाद में फल देगी। तो आपको ये शुभताओं का ऐसा नहीं कि आज ही आप सोचिए सब शुभ हो जाए, धीरे धीरे फल मिलेगा। इस महीने मीन राशि शून्य है, शनि मंगल का विशेष प्रभाव है। शनि मंगल जादूगरी से कार्य को बना देने में सक्षम है। अगर आपके जीवन में स्पीड और स्ट्रेटजी का प्रॉपर समन्वय है तो आप ये समझिए अब समय आ चुका है जब आपके सारे कार्य बनेंगे। कल का दिन भी इतना सुंदर था, आज का दिन भी सुंदर है। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ऐसा दिन देने के लिए हमको देवाधिदेव महादेव का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। माई देवी कृपा करे सब पे, ऐसी मेरी शुभकामना है। घर से बाहर निकलने से पहले दही खा के निकलिए, आपका दिन शुभ हो।